नौकर की भक्ति, रोटी की कीमत, भाग 1। धार्मिक कहानी, प्रेरक प्रसंग, आध्यात्मिक कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कथा एक छोटे से गांव की है, जहां राजा वीरसिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, सैनिक और सेवक थे, लेकिन एक सेवक विशेष रूप से राजा के अत्यंत प्रिय था। उसका नाम था माधव। माधव केवल एक साधारण सेवक नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति, निष्ठा और समर्पण अद्वितीय था। वह हर परिस्थिति में अपने स्वामी का साथ निभाता था, चाहे वह सुख का समय हो या संकट का। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसकी भक्ति की परीक्षा ली गई, और तब सामने आया रोटी की असली कीमत। राजा वीरसिंह और माधव का अटूट संबंध। राजा वीरसिंह को माधव पर अटूट विश्वास था। वह महल के अन्य सेवकों की तुलना में अधिक भरोसेमंद था। वह राजा की प्रत्येक सेवा में तत्पर रहता, और उसकी एक विशेष आदत थी, वह हमेशा कहता, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और हमारे भले के लिए होता है। राजा ने कई बार उसकी इस बात का रहस्य समझने का प्रयास किया, लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराकर कहता, समय आने पर आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। राजा को यह समझ नहीं आता था कि एक साधारण व्यक्ति इतनी श्रद्धा और विश्वास कैसे रख सकता है। राजमहल में घटित अजीब घटना। एक दिन महल में एक विचित्र घटना घटी। राजा ने भोजन करने के लिए रसोइयों को विशेष भोज बनाने का आदेश दिया था। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, एक बंदर महल के झरोखे से भीतर आ गया और थाली से रोटी उठाकर भाग गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए। यह अशुभ संकेत है, दरबारी बोले। राजा भी चिंतित हो गए, लेकिन माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। इस घटना में भी कुछ अच्छा ही होगा। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि माधव की इस आदत की परीक्षा लेंगे। माधव की परीक्षा का निर्णय राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, माधव को जंगल में भेज दो, वहां उसे अकेले रहना होगा। देखना चाहता हूं कि क्या वह अपनी इस बात पर अड़िग रहता है या नहीं। सेनापति को आदेश सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा की आज्ञा माननी थी। माधव को जंगल भेज दिया गया। जब उसे बताया गया कि राजा ने उसे वहां रहने का आदेश दिया है, तो उसने बिना कोई प्रश्न किए प्रसन्नता से कहा, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, और वह जंगल की ओर चल पड़ा। राजा ने छुपकर माधव पर निगरानी रखने का निश्चय किया। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में छिपकर उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। भूख और जंगल की कठिन परीक्षा। जंगल घना और भयावह था। वहां न कोई भोजन था, न ही कोई शरण। माधव ने पहला दिन बिना भोजन के ही बिताया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाने लगा। दूसरे दिन उसकी भूख बढ़ गई। उसने कुछ जंगली फल खाए, लेकिन वे कड़वे थे, परंतु उसने कोई शिकायत नहीं की। तीसरे दिन जब वह बहुत कमजोर हो गया, तब उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां गया और विनम्रता से भोजन मांगा। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति एक वृद्ध साधु था।
साधु ने कहा, बेटा, मेरे पास केवल एक रोटी है। यदि तुम इसे खाना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, जो भी आप देंगे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करूंगा। माधव जैसे ही रोटी खाने लगा, अचानक हवा का तेज झोंका आया और रोटी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और रोटी को उठाकर ले गया। राजा और उनके सैनिक जो छुपकर यह सब देख रहे थे, वे यह देखकर चकित रह गए। राजा ने सोचा, अब माधव का धैर्य जरूर टूट जाएगा, परंतु माधव मुस्कुराया और बोला, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। रोटी की कीमत का रहस्य राजा अब और अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने प्रकट होकर माधव से पूछा, तुम्हारी इतनी भूख थी, फिर भी जब रोटी छिन गई तो तुम दुखी नहीं हुए? माधव ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यदि वह रोटी मेरे भाग्य में होती तो वह मेरे पास रहती। शायद ईश्वर ने मुझसे ज्यादा भूखे प्राणी को वह भोजन देना उचित समझा। मैं बस ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता हूँ। राजा ने माधव को गले लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम सच्चे भक्त निकले। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा को देखकर मेरा हृदय बदल गया। आज से तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। माधव विनम्रता से बोला, महाराज, मैं तो पहले भी आपका ही था और आगे भी रहूंगा। सीख इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी डगमगाती नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, उसे कभी चिंता नहीं होती। संसार में बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। अगला भाग, जब माधव की भक्ति ने पूरे राज्य को बचा लिया। नौकर की भक्ति, रोटी की कीमत, भाग 2, धार्मिक कहानी, प्रेरक प्रसंग, आध्यात्मिक कथा। पिछले भाग का संक्षिप्त सार, राजा वीरसिंह ने अपने सबसे प्रिय सेवक माधव की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे जंगल भेज दिया। 3 दिन भूखे रहने के बाद जब माधव को एक साधु से रोटी मिली तो वह भी उसके हाथ से छूटकर एक कुत्ता खा गया। इसके बावजूद माधव ने कहा, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यह सुनकर राजा अभिभूत हो गए और माधव को गले लगा लिया। माधव की भक्ति की एक और परीक्षा। राजा वीरसिंह को माधव की भक्ति पर पूरा विश्वास हो चुका था, लेकिन महल के अन्य दरबारी अभी भी संदेह में थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि कोई व्यक्ति इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर इतना विश्वास कैसे रख सकता है। एक दिन राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, माधव को आपने पुनः सम्मान दिया, यह ठीक है, लेकिन क्या यह भक्ति सच्ची है या केवल दिखावा? इसकी असली परीक्षा तब होगी जब यह अपने प्राण संकट में पाएगा। राजा को यह सुझाव उचित लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि माधव की अंतिम परीक्षा होगी, ऐसी परीक्षा जिससे यह सिद्ध हो जाए कि उसकी भक्ति वास्तव में सच्ची है या केवल शब्दों का खेल। साजिश, माधव को मृत्युदंड। राजा ने पूरे महल में यह घोषणा करवा दी कि माधव ने राजमहल के नियमों का उल्लंघन किया है और उसे अगले 3 दिनों में मृत्युदंड दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर पूरा महल हिल गया। हर कोई जानता था कि माधव राजा के सबसे प्रिय सेवक हैं, लेकिन राजा का आदेश टालना असंभव था। माधव को जब इस बारे में बताया गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। राजा को यह देखकर हैरानी हुई कि माधव न तो रोया, न ही डर से भागने का प्रयास किया। उसने बिना किसी विरोध के अपनी कोठरी में जाने की स्वीकृति दे दी। माधव की भक्ति और विश्वास राजा छिपकर देख रहे थे कि माधव अब क्या करता है।
पहली रात माधव अपने कोठरी में बैठकर ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों में न भय था, न ही कोई चिंता। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, जो भी आपकी इच्छा होगी मैं वही स्वीकार करूंगा। यदि यह मेरे लिए मृत्यु का समय है तो मैं सहर्ष इसे अपनाऊंगा। दूसरी रात महल के कुछ सैनिकों ने आकर देखा कि माधव अब भी निश्चिंत भाव से सोया हुआ है। वे आपस में कहने लगे, यह कैसा व्यक्ति है, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, फिर भी इसके चेहरे पर डर नहीं। तीसरी रात जब सुबह होने वाली थी और माधव को फांसी दी जानी थी, तभी एक चमत्कार हुआ। राजा का सपना और ईश्वरीय संकेत। राजा वीरसिंह जब सो रहे थे तो उन्हें एक विचित्र सपना आया। सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, राजन, तुमने अपनी ही भक्ति की परीक्षा लेने की ठानी थी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यदि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम क्या करोगे? माधव एक सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति को नष्ट करने का प्रयास मत करो। यदि तुमने उसे मारा तो यह राज्य भारी विपत्तियों में घिर जाएगा। राजा घबराकर उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, माधव को तुरंत रिहा करो। वह निर्दोष है और उसकी भक्ति सच्ची है। माधव की भक्ति ने पूरे राज्य को बचाया। राजा स्वयं माधव की कोठरी में पहुंचे। जैसे ही माधव राजा को देखता है, वह सिर झुकाकर प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, जो भी हुआ वह ईश्वर की इच्छा से हुआ। राजा ने माधव के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करो माधव, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने इस राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया है। महल में मौजूद सभी दरबारी यह देखकर दंग रह गए। अब किसी को माधव की भक्ति पर संदेह नहीं रहा। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति कठिन परिस्थितियों में ही परखी जाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वह सदा निडर रहता है और अंततः वही विजयी होता है। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यही सोचकर यदि हम हर परिस्थिति का सामना करें तो जीवन में कभी कोई भय, चिंता या दुख हमें हिला नहीं सकते। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।